हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एनीवन कैन बिकम ए विलनेस का चैप्टर 2। इस चैप्टर की शुरुआत पिछले चैप्टर के एंड से ही होती है। निव्या कहती है ये तो बहुत अच्छा है, तुम उसे ले लो। रोजाना कहती है क्या? निव्या कहती है वो बेवफा कमीना मेन लीड के लिए अनफिट है, कचरे को तो कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। वो मन में सोचती है तुम्हारी तरह। रोजाना गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है तुम। इतना कहते ही वो उसे थप्पड़ मार देती है। निविया सोचती है क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल बॉडी नहीं है इसीलिए मुझे टच फील नहीं हो रहा। निविया ये सब सोच ही रही थी कि फिर से रोजाना कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर निविया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बालों को पकड़कर नोचने लगती है। रोजाना चिल्लाते हुए कहती है हे मुझे जाने दो अभी। निविया कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले मुझे थप्पड़ मारने की? क्या तुम इसीलिए इतना वायलेंट हो रही हो क्योंकि तुम मुझे अपने इस गंदे फेस से उकसाने में नाकाम रही? रोजाना कहती है मैंने कहा मुझे जाने दो। निव्या उसे दूर फेंकते हुए कहती है तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी गंदे बालों को एक एक करके नोच लूं। ये सुनकर रोजाना बहुत डर जाती है और अपने बालों को पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम निव्या को दूसरी जगह देखते हैं। वो कहती है वर्तमान में यहाँ आना आसान है। फिर वो अपने सामान में हाथ डालकर गहने निकालते हुए सोचती है भगवान का शुक्र है कि ये अभी मेरे पास है, मैं बहुत परेशान हूँ। तुमने कहा क्यों? निव्या डज लव ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर ए सेंटेंस नोवेल की मेन कैरेक्टर है जिसकी बॉडी में मैं आई हूँ जो अंत में मर जाती है। मेरा मतलब है कि बस एक ही पन्ना बचा था जो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसे पढ़ लेती तो अंत किसी तरह बदल जाता। कहानी के बीच में सब कुछ सही चल रहा था जब निव्या रोजाना को पीछे छोड़कर सेंटेंस बन जाती है, लेकिन ये तो बस ट्रेजेडी की शुरुआत थी। ड्यूक ने सिर्फ निव्या का इस्तेमाल किया, उसने चर्च का इस्तेमाल किया विद्रोह पैदा करने के लिए। निव्या के पास अपने सारे अधिकारों को सुनिश्चित करने का समय भी नहीं था। उसके पपेट पिता की तरह ड्यूक द्वारा उसका इस्तेमाल किया गया और अंत में उसके और चर्च के द्वारा उसे छोड़ दिया गया। मैं जो जानती हूँ उसके मुताबिक निव्या के डेथ फ्लैग से बचने का एक ही तरीका है कि वो सेंटेंस ना बने। नोवेल के मुताबिक हर्बर्ट फैमिली एरासिलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है जो कि राजा का शहर है और वहाँ ग्रेट टेम्पल है। मुझे यकीन है कि इसमें बताया गया था कि वहाँ गाड़ी से पहुँचने में 1 सप्ताह लग जाएगा। मुझे यकीन है अगर मैं अभी जाऊँगी तो मुझे बहुत देर नहीं होगी। फिर हमें एरासिल किंगडम के बारे में बताया जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बाकी के कॉन्टिनेंट भगवान के गुस्से के कारण समुद्र में डूब गए। वॉर के अंत के बाद राजतत्व में बदलाव हुए और 2 किंगडम बचे। ये जगह एरिसिल एंड आर्कन किंगडम है। तभी वहाँ पर सिपाही अनाउंस करते हुए कहते हैं ड्यूक आ रहे हैं। वे सोचती है क्या ड्यूक? वो झुकते हुए सोचती है नहीं, मुझे मत बताओ कि ये वो ड्यूक है। वो सोचती है शिट, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। ऐसा कहकर वो ऊपर की तरफ देखने लगती है। अपना सर ऊपर उठाकर वो सोचती है मुझे यकीन है कि मैं ठीक। इतना सोचकर वो जैसे ही अपनी नजर ऊपर उठाती है वो देखती है कि ड्यूक उसकी तरफ गुस्से से घूर रहा है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो जाते हुए सोचती है मुझे अभी यहाँ से भागना होगा, मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। उसे जाते देखकर ड्यूक भी अपना घोड़ा उसी तरफ मोड़ लेता है। वो भागते हुए सोचती है नहीं, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद ही वो जोर जोर से हाँफने लगती है। वो सोचती है अरे नहीं, मेरे स्टेमिना को क्या हुआ, मैं तो अभी ज्यादा दौड़ी भी नहीं हूँ। वो रुकते हुए सोचती है मुझे यकीन है कि अब वो मेरे पीछे नहीं आ रहा। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है वो देखती है कि ड्यूक उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। ये देखकर वो और जोर से भागने लगती है। वो सोचती है कि ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है, मैं क्या कोई फरार अपराधी हूँ? नहीं, मैं तो बस अपने घर जाना चाहती हूँ। वो सोचती है ये बहुत बुरा है, मुझे किसी छोटी जगह में जाना होगा ताकि वो मेरे पीछे ना आ सके। जैसे ही वो साइड की एक गली में मुड़कर थोड़ा आगे जाती है वो देखती है कि आगे रास्ता बंद है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी पीछे से ड्यूक उससे कहता है निव्या। निव्या उसे कोई जवाब नहीं देती और पलटकर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है। ड्यूक भी हैरानी से उसी की तरफ देख रहा था। निव्या सोचती है ये कमीना जरूर एटियस है, ये सच में बहुत हॉट है। वो स्टुअर्ट बास्टर्ड जो निव्या का फियांसे है, ऐसा कचरा जो कि रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता, जो रोजाना के बहकावे में आ गया। ड्यूक घोड़े से उतरते हुए कहता है निया तुम यहाँ पर क्यों हो, और उससे पहले तुमने मुझे ना जानने का नाटक क्यों किया, और तुम टेम्पल छोड़कर यहाँ क्यों आ गई, और तुमने ये क्या पहन रखा है? निव्या चिल्लाकर कहती है रुक जाओ। ड्यूक कहता है क्या? वो कहती है वहीं रुक जाइए और गैस आप मेरे और करीब मत आइए। वो कहता है ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा कि क्या गलत है, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो, यहाँ अकेले घूमना खतरनाक है।
मैं तुम्हें टेम्पल तक एस्कॉर्ट करूंगा। निव्या हंसते हुए कहती है, क्यों? ड्यूक कहता है, क्यों से आपका क्या मतलब है? बिल्कुल आपको वापस ले जाने के लिए। आप अपने सामान्य स्वभाव से अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? जिद्दी होना बंद करो। निव्या उसकी बात काटते हुए कहती है, और आमतौर पर मैं कैसी होती हूँ? आप ये नहीं जानते ना कि मैं आमतौर पर कैसी होती हूँ। मैंने तुम्हारा इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप नहीं जानते कि जब हम अलग होते हैं तब मैं कैसा चेहरा बनाती हूँ। क्या आप अनपढ़ हैं या आपके हाथ नहीं है? मैंने तड़पते हुए दिल के साथ आपका कितना इंतजार किया, लेकिन आपने रिप्लाई में एक भी लेटर नहीं भेजा। ड्यूक कहता है, निया शांत हो जा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। निया कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ मत कहिए। वो कहता है, निया। वो कहती है, योर ग्रेस ने आज तक मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, तो मैं भला आपकी बात क्यों सुनूं? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, क्योंकि आज से पहले आपने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। तो आज मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो, और मैं एक बार ही कहूँगी, इसीलिए ध्यान से सुनना। हम अपनी एंगेजमेंट को अभी तोड़ रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।